नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे जीवन कैसा बीतेगा, बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत खराब बीतेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या सफलता दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं तो बहुत साफ सुथरा हथेली है। इस प्रकार की साफ सुथरा हथेली हो तो जीवन पर ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं होते, ज़्यादा परेशानियां नहीं होती, लाइफ स्मूथली बीत जाता है, बढ़िया से बीत जाता है। तो क्या क्या है हाथ पर, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जीवन रेखा पर ये कुछ रेखा आपको नजर आ रही होगी, इसको हम प्रगति की रेखा कहते हैं। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति होती है, तरक्की होती है। तो आपने तरक्की जरूर इस पार्टिकुलर समय में किया होगा, इस समय का परिचय हम आगे करा देंगे। इसके उपरांत अगर आप देखें तो भाग्य रेखा इनकी एक आयु के बाद बहुत बढ़िया रही है, और ये फिर आगे भी भाग्य रेखा इनकी बढ़िया चल रही है। 36 के बाद भी ठीक है, आगे भी थोड़ी थोड़ी बन रही है, एक ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप देखोगे तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक और सूर्य रेखा, दो सूर्य रेखा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर दो सूर्य रेखा रहे, एक से अधिक सूर्य रेखा रहे, तो ये इस बात का परिचय कराता है कि जातक को कम मेहनत में भी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो आपने कम मेहनत भी करना है ना, तो आपको बेनिफिट मिलना है, ये श्योर है। इसके उपरांत अगर और पॉजिटिविटी में देखूं तो बड़ी साफ सुथरा हथेली है। हथेली पर ज़्यादा लाइन की बनावट नहीं है, ज़्यादा रेखाएं नहीं है। और जब हथेली पर ज़्यादा रेखाएं ना होना तो जीवन में स्मूथनेस रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है और ना ही बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है। दोनों ही बात कह रहा हूं मैं, ना तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है और ना ही बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है। ज़िंदगी स्टेबिलिटी के साथ बीतता है, स्टेबल लाइफ रहती है। अब इसके बाद अब इस प्रकार की हथेली पर अगर इस प्रकार की जीवन रेखा हो जाए, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। फिर तो सोने पर सुगंध वाली बहुत बात हो जाती है। इस प्रकार की जीवन रेखा और ये प्रगति की रेखा निरंतर जीवन में तरक्की और प्रगति को कराती है 100%। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, ये वाली भी मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, मंगल रेखा में कोई कमी नहीं है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की अच्छी स्थिति है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत ज़रूरी है, जितना जानना और समझना पॉजिटिव चीज़ को ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी क्या क्या है, अब देखो नेगेटिविटी तो है। अब कर रहे हैं आप व्यापार और मुझे आपके हाथ पर व्यापार की रेखा नज़र नहीं आ रही। अब जिसको बुद्ध रेखा कहते हैं यहाँ पर मूल रूप से बनती है, ये इनके हाथ पर है नहीं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से पैसे तो आएंगे, खूब आएंगे, लेकिन बचने में दिक्कत होगा। और अभी तो चलो भाग्य प्रबल है, पैसे आ रहे हैं। जब अगर ये व्यापार की रेखा आपके हाथ पर ना हो तो भाग्य अप्रबल होने के बाद दिक्कतें भी जीवन पर आ जाती है, नेगेटिव एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस रेखा के लिए तो आप कोई सार्थक उपाय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से तरक्की के लिए उपाय कर सकते हैं। तरक्की होगा, पैसे आएंगे, बचेंगे, तो ये रेखाएं खुद ब खुद निखर के सामने आ जाएगी, डेवलप होकर सामने आ जाएगी। अभी फिलहाल नहीं है, तो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है। ये बुद्ध रेखा के अभाव की वजह से ये समस्याएं होती हैं। अब दूसरी बात क्या है, अब भाग्य रेखा को अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसे लाइंस आपको दिख रहे होंगे। ये एक नेगेटिव लाइन है, ये आपको नेगेटिव एक्सपेंस कराती है। हाँ, इस रेखा का आप उपाय जरूर कर सकते हैं। ये एक नेगेटिव लाइन है, नेगेटिव एक्सपेंस कराती है, मतलब आप जीवन पर थोड़े नुकसान को उठाएंगे। आने वाले आयु में जब भी इसका समय आएगा, आपके जीवन पर कुछ नुकसान आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और हो सकता है वो नुकसान बड़ा भी हो, क्योंकि बुद्ध रेखा का अभाव है। तो संभावनाएं या सर्कमस्टांसेस ये भी बन सकते हैं कि नुकसान तो होगा लेकिन वो बड़ा भी हो सकता है। एक छोटा नुकसान होता है, एक बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको रेमेडी करना है, मैं दे दूंगा। अगर मैं आयु की बात करूँ तो 38 वर्ष, 44 वर्ष और 50 वर्ष, ये इनकी आयु है जो कि इस नुकसान के योग को बता और समझा रही है।
इसके बाद नेगेटिव में सूर्य रेखा 35 वर्ष के बाद सक्रिय थी, इसके पहले थी नहीं। तो सूर्य रेखा के अभाव की वजह से भी एम डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है। मतलब कोई भी काम आप धैर्यतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। सूर्य रेखा आपके यश को दर्शाता है और यशस्वी व्यक्ति के अंदर धैर्यता भी रहती है। तो जल्दीबाजी में आप निर्णय लेते हैं, जल्दीबाजी में चीज़ों को जज करते हैं। इससे क्या होगा, समय बेहतर है तो जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय भी ठीक साबित होता है, लेकिन समय जैसे गड़बड़ हो जाएगा वो फिर गलत होना शुरू हो जाएगा। तो बेटर है कि आप रोजाना सूर्य को जल दें ताकि ये सूर्य रेखा आपकी प्रबल हो जाए। और जो भी एडिशनल उपाय हैं वो मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये कुछ नेगेटिविटी दिखी। फिर बृहस्पति भी आपकी निराशावादी सोच को बताती है। जातक थोड़े निराशावादी हो जाते हैं, आशा खत्म हो जाती है और जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। पारिवारिक द्वंद्व आपने देखा है, खूब स्ट्रगल किया है जीवन के प्रारंभिक समय से ही। ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगल्स मुझे आपके हथेली पर बेशक दिख रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने काफ़ी परिश्रम किया है अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए। तो और दूसरी इंडिपेंडेंट है, सुनते भी कहाँ किसी का है, तो थोड़ा सुन भी लिया करिए, अच्छा रहेगा। बाद बाकी अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करेंगे हम। शुरुआती दौर में त्रिभुजाकार नुमा आकृति थी, तो जीवन रेखा पर त्रिभुज बल को इनहेंस ही करती है। तो संभावनाएं थी कि आप डिग्री पूरे हुई होगी, आपने डिग्री पूरा किया होगा, प्रारंभिक शिक्षा अच्छी तरीके से प्राप्त किया होगा, इंडिपेंडेंट हो गए। महज 23 वर्ष की आयु में 23-24 से कमाना शुरू, 26 में तरक्की थी, 30 में था, 34 में बढ़िया तरक्की थी। 34 के बाद ना अगर आप अपनी जीवन रेखा को गौर से देखेंगे तो बड़ी स्मूथ दिख रही है। और ये जीवन रेखा 75 वर्ष की आयु तक तो दिख ही रही है मुझे। हाँ, कुछ एक दो मुखी जीवन रेखा है जो कि विदेशी यात्राएं या धन लाभ को बताती है, लेकिन जब इतनी स्मूथ जीवन रेखा हो ना किसी व्यक्ति की, फिर तो इनको जीवन पर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जीवन पर स्मूथनेस रहता है, पैसे आते रहते हैं। भले ही आपके 100 रुपये कमाए और 100 रुपये नुकसान में क्यों ना चले जाए, फिर भी आपके पास पैसे आएंगे, इतना सेविंग्स रहेगा कि आप कंफर्टेबिलिटी के साथ अपने जीवन को बिता लें। लेकिन जब आप हस्तरेखा का अध्ययन करा रहे हैं तो कुछ नुकसान दिख रहा है, तो फिर नुकसान होने ही क्यों देना है, उसका उपाय कर लेना है। बाकी ये जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी प्रभावित कर देने वाली जीवन रेखा है। इस प्रकार की जीवन रेखा सामान्य नहीं होती है। इस प्रकार की जीवन रेखा बहुत कम हथेली पर दिखती है। जिस भी व्यक्ति की हथेली पर दिखते हैं बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं ये। अगर मैं आगे देख लूँ तो लग्जूरियस लाइफ के योग है, अपने दम पर अचीव किया तरक्की। कुछ स्ट्रेस के भी लाइन थे जीवन पर, इस केस में पारिवारिक मानसिक स्ट्रेस रहता है। बाकी ये देख लो आप, तो ये शुक्र पर लाइंस इंडिकेट कर रही है जातक मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के भी लाइन थे, जीवन पर थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है इस केस में। बाकी मंगल रेखा प्रबलतम स्थिति में है तो बचाव भी ये कराती है। शुक्र मंगल ठीक है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। अब मैं अगर आगे देख लूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, ये स्क्वायर स्पाम है, प्लानिटरी कंडीशंस ठीक है, राज्योकारक स्थिति है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जीवी धन की आवश्यकता आ जाता है। और एक बढ़िया थंब, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, एक लाइन अपने जीवन पर अपने ही दम पर है जो भी है। डिजायर्स अच्छे हैं तो बड़े महात्माकांक्षी हैं आप। और थंब की जो बनावट है, सेकेंड फ्रेंच जो मांसल है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगे। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर अच्छे लंबे खड़े हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बड़े मेहनती होते हैं, बड़े पराक्रमी होते हैं, डरते नहीं है। टिंडे करे अच्छी धार्मिक आस्था, सटन फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ऐसे लोगों की ना वाक पटुता भी जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है तो स्ट्रगल थोड़ा बना रहता है। बाकी ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज़ है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। ये एक ज़बरदस्त दिख रही है आपको सूर्य रेखा, लेकिन इसमें स्ट्रगल्स है सूर्य रेखा में, स्ट्रेंथ कम है, तो इसके लिए आपको रेमेडी मैंने बता दिया। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस थे, इसके लिए आपको रेमेडी करना है। बुद्ध पे खली रेखा है, दिमाग तेज है, पैसा कमाने जानते हैं और कमा भी लेते हैं। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करने की भी इच्छा है। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो आप हैं ही, नो डाउट। चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में है, कुछ लाइंस है जो थोड़ा स्ट्रेस को बताती है, यात्राओं को बताती है। जीवन पर यात्राएं होती हैं, इस केस में डेफिनेटली होती हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ ना होने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बाद बाकी आगे की भाग्य रेखा लगभग 26वें वर्ष के बाद की भाग्य रेखा बेहतर थी। बुध रेखा के अभाव की वजह से धन बचता नहीं है, तो धन बचाने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। बाद बाकी आपको जो भी नेगेटिविटी, इसका उपाय मैं दे दूंगा।
तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।